दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे इंडियन इलिटरेसी के बारे में और जानेंगे हमारा देश अभी भी क्यों इतना पीछे है और कैसे हम इनमें सुधार ला सकते हैं। क्या आपको पता है शिक्षा आज भी लाखों भारतीयों के लिए एक अधूरा सपना क्यों है? प्रोग्रेस होने के बावजूद इतने सारे बच्चे स्कूल जाते हैं लेकिन सीख कर नहीं लौटते। सबसे ज्यादा नुकसान किसका होता है जब लिटरेसी तक पहुंच नहीं होती? सिर्फ उस बच्चे का या पूरे समाज का जो पॉवर्टी और इनइक्वालिटी में फंस जाता है। भारत यूनिवर्सल लिटरेसी क्यों हासिल नहीं कर पा रहा है? क्या यह सिर्फ रिसोर्सेज की कमी है या उससे भी गहरी कोई समस्या? क्या टेक्नोलॉजी मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज के लिए गैप को भर पाएगी या इक्वल एजुकेशन का सपना अभी भी दूर है? आज इन सारे सवालों का जवाब जानेंगे इस वीडियो में। सबसे पहले अगर आप मेरे चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कीजिए। तो चलिए, क्योंकि शिक्षा सिर्फ एक अधिकार नहीं है, यह जिंदगी बदलने और इनइक्वालिटी की जंजीरों को तोड़ने की चाबी है। ये तस्वीर भारत के लाखों गांवों की है। एक ऐसा देश जो चांद पर पहुंच गया, जिसने अंतरिक्ष में अपनी पहचान बनाई है और जो विज्ञान और तकनीक में निरंतर प्रगति कर रहा है, लेकिन जहां हर चौथा इंसान पढ़ लिख नहीं सकता। यह एक विडंबना है कि जहां एक ओर हम अंतरिक्ष में झंडे गाड़ रहे हैं, वहीं दूसरी ओर हमारे गांवों में शिक्षा की कमी है। एक ऐसा संकट जो लाखों लोगों के भविष्य को अंधकार में धकेल रहा है, बच्चों के सपनों को चूर चूर कर रहा है। शिक्षा की कमी से न केवल उनका वर्तमान प्रभावित होता है, बल्कि उनका भविष्य भी अनिश्चित हो जाता है। फिर भी हम ये नजरअंदाज करते आ रहे हैं। हम शहरों की चकाचौंध में खो जाते हैं और गांवों की समस्याओं को भूल जाते हैं। यह एक ऐसी सच्चाई है जिसे हम अनदेखा नहीं कर सकते। 1 अरब से ज्यादा सपनों का देश भारत आज भी एक बड़ी चुनौती से जूझ रहा है, अशिक्षा। ये चुनौती केवल गांवों तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरे देश में फैली हुई है। अशिक्षा का यह संकट सिर्फ आंकड़ों तक सीमित नहीं है, ये हर दिन करोड़ों जिंदगियों को प्रभावित करता है। ये एक ऐसी समस्या है जो हमारे समाज की जड़ों को कमजोर कर रही है। हर दिन करोड़ों जिंदगियों को प्रभावित करता है। गांवों में रहने वाले लोग इस संकट से जूझ रहे हैं और उनकी रोजमर्रा की जिंदगी पर इसका गहरा असर पड़ता है। तो सवाल उठता है, हु इज बीइंग लेफ्ट बिहाइंड? कौन है वो लोग जो इस शिक्षा की दौड़ में पीछे छूट रहे हैं, और हम क्या कर सकते हैं ताकि कोई भी बच्चा इस दौड़ में पीछे न रहे? यह समय है सोचने का, समझने का और कदम उठाने का। लिविंग लाइफ विदाउट लिटरेसी। सोचो, आप एक सिंपल साइन बोर्ड भी नहीं पढ़ सकते, या बस का सही नंबर न समझ सकते, या दवाई की बोतल पर लिखा कुछ समझ नहीं सकते, या बैंक में अपना काम न कर पाएं तो कैसा लगेगा? यही छवि है भारत की 25% आबादी के लिए। यह रोजमर्रा की हकीकत है, जो अशिक्षा की वजह से हर दिन संघर्ष करते हैं। रोज के काम जैसे बस या ट्रेन में सफर करना या बैंक जाना, बैंक में अपना काम न कर पाना बिडी डे चैलेंज बन जाते हैं। बहुतों के लिए अनपढ़ होना मतलब गरीबी के जाल में फंस जाना। इनका आसानी से फायदा उठाया जाता है। अपनी जिंदगी सुधारने वाली जानकारी तक इनकी पहुंच नहीं होती। अपने नाम के साइन ना कर पाने की वजह से इनको उनके बुनियादी हक भी छीन लिया जाता है। इनकी आवाज कोई नहीं सुनता, इनकी काबिलियत दबी रह जाती है। यह है भारत में अनपढ़ होने की कड़वी सच्चाई। ये एक ऐसी चुप्पी है जो हम सबको प्रभावित करती है। वक्त आ गया है कि हम अपनी आंखें खोलें और इस परेशानी को समझें और हर हिंदुस्तानी के लिए एक बेहतर शिक्षित भविष्य की तरफ काम करें। इलिटरेसी इन इंडिया। भारत की साक्षरता दर 77.7% है, लेकिन इस आंकड़े के पीछे एक कड़वा सच छिपा हुआ है। इसका मतलब है कि लगभग 25 करोड़ लोग अभी भी पढ़ लिख नहीं सकते। ये इनमें से ज्यादातर ग्रामीण इलाकों के महिलाओं और दलित या आदिवासी समुदायों से आते हैं। ये इन आंकड़ों के पीछे छिपे हैं लाखों सपने जो कभी पूरे नहीं हो पाए। यह संख्या कई देशों की पूरी आबादी से भी ज्यादा है। भारत में 10 में से 4 लड़कियां मिडिल स्कूल के बाद पढ़ाई छोड़ देती हैं। क्यों? क्योंकि या तो उनके परिवार को उनकी जरूरत घर पर होती है, या उन्हें पढ़ाई के लिए सुरक्षित माहौल नहीं मिलता। इनके लिए शिक्षा की कमी सिर्फ अवसरों की कमी नहीं, बल्कि जीवन के लिए संघर्ष है। शिक्षा तक पहुंचने में बहुत सारे रुकावट हैं, लेकिन सवाल ये है कि शिक्षा अभी भी इतनी दूर क्यों है? सबसे बड़ी वजह है पॉवर्टी। परिवारों को अक्सर ये चुनना पड़ता है कि बच्चे को स्कूल भेजें या परिवार का पेट भरें। दूसरी ओर सुविधाओं की कमी। स्कूल नहीं है, शिक्षक पर्याप्त नहीं है, और जहां स्कूल है वहां बुनियादी संसाधन जैसे किताबें या शौचालय तक नहीं है। यह असमानता को भी बढ़ावा देता है, समुदायों को गरीबी में फंसाता है और बुनियादी अधिकारों और सेवाओं तक उनकी पहुंच सीमित करता है। इसके अलावा व्यापक निरक्षरता हमारे लोकतंत्र के लिए एक महत्वपूर्ण चुनौती है। अनजान नागरिक हेरफेर और शोषण की चपेट में आ जाते हैं। वे लोकतांत्रिक प्रक्रिया में पूरी तरह से भाग लेने और अपने नेताओं को जवाबदेह ठहराने में असमर्थ हैं।
भारत की असली क्षमता तभी उजागर हो सकती है जब प्रत्येक नागरिक को पढ़ने, लिखने और गंभीर रूप से सोचने की क्षमता से सशक्त बनाया जाए। इसके अलावा सामाजिक परंपराएं भी बड़ी बाधा हैं। विशेष रूप से लड़कियों को बाल विवाह और सुरक्षा के सवाल उन्हें स्कूल से दूर रखते हैं या घर के कामों की वजह से पढ़ाई छोड़नी पड़ती है। में शिक्षा की राह में रोड़ है। भारत में सार्वभौमिक साक्षरता प्राप्त करने का मार्ग कई बाधाओं से भरा हुआ है। गरीबी एक बड़ी बाधा बनी हुई है, जिसके कारण बहुत से बच्चे स्कूल छोड़ने और अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए मजबूर हैं। विशेष रूप से दूर दराज के क्षेत्रों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की कमी एक और महत्वपूर्ण चुनौती है। सामाजिक और सांस्कृतिक मानदंड अक्सर लड़कियों की शिक्षा को हतोत्साहित करते हैं, जिससे साक्षरता दर में लिंग अंतर बना रहता है। बाल विवाह, बाल श्रम और शिक्षा के महत्व के बारे में जागरूकता की कमी समस्या को और बढ़ा देती है। इसके अलावा पर्याप्त बुनियादी ढांचे, प्रशिक्षित शिक्षकों और आकर्षक शिक्षण सामग्री की कमी हमारी शिक्षा प्रणाली की प्रभावशीलता में बाधा डालती है। इन बाधाओं पर काबू पाने के लिए एक बहुआयामी दृष्टिकोण की आवश्यकता है, जिसमें सरकारी पहल, सामुदायिक भागीदारी और व्यक्तिगत जिम्मेदारी शामिल है। उम्मीद की किरण, पहल और आगे का रास्ता। चुनौतियों के बावजूद उम्मीद है। भारत सरकार ने साक्षरता दर में सुधार के लिए सर्व शिक्षा अभियान और शिक्षा का अधिकार अधिनियम जैसी कई पहल शुरू की है। इन कार्यक्रमों का उद्देश्य सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना है। गैर सरकारी संगठन या एनजीओ भी साक्षरता के अंतर को पाटने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। वे जमीनी स्तर पर काम कर रहे हैं, वैकल्पिक शिक्षा केंद्र स्थापित कर रहे हैं, व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान कर रहे हैं और शिक्षा के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ा रहे हैं। निरक्षरता के खिलाफ लड़ाई में प्रौद्योगिकी एक शक्तिशाली उपकरण के रूप में उभर रही है। मोबाइल लर्निंग ऐप्स, ऑनलाइन शैक्षिक संसाधन और सामुदायिक रेडियो कार्यक्रम देश के दूर दराज के क्षेत्रों तक पहुंचने में मदद कर रहे हैं। पूरी तरह से साक्षर भारत की यात्रा एक लंबी और कठिन है, लेकिन यह एक ऐसी यात्रा है जो हमें एक साथ करनी चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक समुदाय, प्रत्येक हितधारक को एक उज्जवल भविष्य बनाने में अपनी भूमिका निभाने की आवश्यकता है, जहां प्रत्येक भारतीय पढ़ सके, लिख सके और अपनी पूरी क्षमता को उजागर कर सके। भारत को बदलने की शक्ति उसके लोगों के हाथों में है। आइए शिक्षा चुने, साक्षरता चुने, एक बेहतर कल चुने।